ओम गंग गणपतये नमो नमः। 128वां सर्ग। भरत को श्री राम को राज्य लौटाना, भाग 3/3। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध मैंद और नील को देखकर सभी मनोवांछित गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किया। इस प्रकार भगवान श्री राम को राज्याभिषेक देकर सभी महामनुष्य श्रेष्ठ बानर महाराज श्री राम से विदा लेकर किष्किंधा को चले गए। बानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने वे श्री राम का राज्याभिषेक का उत्सव देखकर पूजित होकर किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। महायशस्वी धर्मात्मा भीषण भी अपने कुल का वैभव अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचर के साथ लंकापुरी चले गए। अपने शत्रुओं का वध करके परम उद्धार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्मोत्सव श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुर्ंगी सेना के साथ जिसका पालन किया, उससे उस भूमंडल के राज पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता पितामह प्रपितामह जिस राजभाज को पहले धारण किया, उसी को मेरे समान तुम भी जो राजपद पर स्थित होकर धारण करो। पर श्री रामचंद्र जी को सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को स्वीकार नहीं किया। तब महात्मा श्री राम ने भरत को जो राजपद पर अभिषेक किया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरिक अश्वमेध बाद में तथा नाना प्रकार के योगों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी का राज्य पाकर 1100 वर्षों तक उसका पालन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे यज्ञों में उनके यश छोड़े गए तथा ऋत्युजों द्वारा उनकी दक्षिणाएं बांटी गई। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी थीं। उनका बसस्थल विशाल और विस्तृत थे। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम जी ने इस पृथ्वी पर शासन किया। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृद कुटुंबीजनों तथा भाई बंधुओं साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था, रोगी की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में कोई चोरी लुटेरे का नाम भी नहीं सुना जाता। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता और बूढ़े के बालकों का तुष्टि संस्कार नहीं करना पड़ता। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते हैं। सभी धर्मपरायण थे और श्री राम पर बारंबार दृष्टि रखते हुए एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। 100 पुत्रों के जनक होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का रोग शोक नहीं होता। श्री राम के राज्य शासन में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम राम की ही चर्चा होती। सारा जगत श्री राममय हो रहा था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फल फूलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा से और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करती। वायु मंद गति से चलती, जिससे उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के रहित लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ब्रह्मोचित कर्मों से संतोष होता और सभी उनके पालन में लगा रहे। श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती, झूठ नहीं बोलती। सभी लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों से श्री श्रीमान राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया। यह ऋषिपुत्र आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं का विजय देने वाला। संसार में जो मानव सदा इसकी श्रवण करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र, और धन की अभिलाषा हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को, कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण करने से जीवित पुत्रों की जननी सदा आनंद मग्न होकर पुत्रों से संपन्न होगी। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूपी इन संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाला वायु पाता है। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिनकी रचना की, यह वही आदि काव्य है जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है और बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं, वह परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वह इस जगत में श्री रघुनाथ जी के समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके श्रवण करने से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिनके घर में बिंदकारी ग्रह होते हैं, उनके वो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। राजा जिनके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है, प्रदेश में निवास करने वाला
पुरुष सकुशल रहता और रजस्वली स्त्रियां स्नान के अंतर 16 दिनों के भीतर इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों का जन्म देती है। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मण के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। उन्हें इससे ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संचय नहीं है। जो नित्य संपूर्ण रामायण का श्रवण और पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम है तथा भगवान शेष लक्ष्मण कहते हैं। लवकुश कहते हैं, श्रोताओं आप लोग का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान इस प्रकार रामायण रूप काव्य में वर्णित हुआ। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें तथा आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। रामायण को हृदय में धारण करने वाले सुनने से सभी देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो लोग रामचंद्र जी में भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं उसका स्वर्ग में निवास होता है। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य की सुनकर मनुष्य के कुटुंब में धन धान की वृद्धि होती है। उन श्रेष्ठ गुण वाली सुंदर स्त्रियां सुलभ होती है तथा यह भूतल पर अपने सारे मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश और भातृ प्रेम को बढ़ाने वाला, यह उत्तम बुद्धि को प्रदान करने वाला मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साह वर्धक इतिहास को नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 128वां सर्ग भाग 3/3 पूरा हुआ। युद्ध कांड समाप्त।